हेलो। सो आज ये एक चार्ट मेरे पास आया है, इसको एनालिसिस करते हैं। नेटिव ने पूछा है कि अपने धन योग के बारे में। तो मैं डायरेक्टली धन योग पे आऊंगा, एक छोटा सा एनालिसिस कर देता हूँ कि जातक का ओवरऑल हॉरोस्कोप कैसा है। तो सबसे पहले भृगु, आई एम गोइंग टू यूज भृगुनंदी नाड़ी फॉर दिस। सो भृगुनंदी नाड़ी की इसके में सबसे पहले हमें देखना है कि जुपिटर कैसा है। जुपिटर जीव है, तो जीव की क्या स्थिति है। सो जुपिटर वीनस के राशि में बैठता है, किसके साथ कंजंक्ट है। सेकेंड भाव में कुछ नहीं है, 12th में केतु है, तो वीनस प्लस जुपिटर प्लस केतु एक कंजंक्शन बनता है। उसके बाद इसके ट्राइन में 3, 7, 11 ये कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं बनाता है। 7 ये अगर आप देखेंगे कि जुपिटर से थर्ड में भी कुछ नहीं है एंड जुपिटर से 11th में भी कुछ नहीं है। सो ये क्या शो करता है, अगर आप 7th में देखेंगे तो वीनस है। करेक्ट। सो अब आप ये क्या ये इस व्यक्ति के बारे में क्या बताता है। ये इस व्यक्ति के बारे में बताता है कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा। करेक्ट। और लॉस्ट होगा। लॉस्ट एज इन कि थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा कि मुझे आगे क्या करना है। करेक्ट। सो अगर हम देखें तो जुपिटर इनका रेट्रोगेट भी है। अब रेट्रोगेट है तो उसका मतलब जब ये प्रोग्रेशन में आगे बढ़ेगा तो ये पीछे जाएगा केतु के साथ। राइट। सो ये ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आदमी को अपने अर्ली इयर्स में थोड़ा सक्सेसफुल कम बनाता है। और सक्सेसफुल कम बनाने के साथ साथ थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कराता है। मगर एक कंडीशन होती है कि अगर जुपिटर और केतु साथ में होते हैं और कंजंक्ट होते हैं, 212 में होते हैं, 159 में होते हैं, तो इन दैट केस हम ये बोलते हैं दिस इज द हैंड ऑफ गॉड। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत जूते घिसने पड़ते हैं क्योंकि केतु बहुत जूते घिसाता है। मगर हम इसको बोल सकते हैं कि एक एलिवेटेड सोल होता है, एक आउट थोड़ा ऑर्डिनरी से थोड़ा बेटर सोल होता है, थोड़ा सा फिलोसफिकली काफी साउंड होता है। तो ऐसे आदमी को बियॉन्ड मटेरियल क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए ये आंसर ढूंढते हैं। तो एक तो ये मैंने बताया। सो ये अब देखिए क्वेश्चन भी इस बच्चे ने पूछा है वेल्थ के बारे में। करेक्ट, क्योंकि इसको वेल्थ का कंसर्न होगा। अब ये इसके हॉरोस्कोप से भी दिखता है, क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं तो अ, बच्चे जो नेटिव होता है वो थोड़ा हेल्पलेस होता है और उसको लगता है कि यार मेरा एटलीस्ट फाइनेंशियली मैं स्टेबल हो। करेक्ट। उसका एक और कारण है कि जुपिटर एंड वीनस भी जो है एक दूसरे के 7th है। तो ये वेल्थ वाइज अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब चलिए इनकी वेल्थ को देखते हैं। अब वेल्थ कैसे देखी जाती है, तो वेल्थ के कंस्ट्रक्टर्स देखते हैं कि वेल्थ बनाने वाले कॉम्बिनेशंस क्या कितने हैं इनके पास। ठीक है। सो वीनस देखेंगे वेल्थ के लिए मेल के हॉरोस्कोप में। तो वीनस देखेंगे। ओके। सो वीनस से 12th है राहु। ये बहुधन योग एक होता है वो बनाता है। तो एक अच्छा धन योग बनता है इनके पास। वीनस से आगे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा सन। सन दो वीनस के साथ अच्छा नहीं होता, मगर धन योग के लिए ये न्यूट्रल होता है। तो हम ये मानेंगे कि अ, ये इट इज नॉट अ बैड कंजंक्शन। मर्क्यूरी इज अ ग्रेट कंजंक्शन। राइट। अब ये मर्क्यूरी एंड वीनस एक और धन योग बनाते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि 5, 9 में कौन से प्लैनेट हैं। इसके ट्राइन में कोई प्लैनेट नहीं है, तो ये खाली। अब हम इसके एस्पेक्ट्स देखेंगे। एस्पेक्ट्स में हम 3, 7, 11 देखते हैं। तो 7 में तो जुपिटर आ गया, ये एक और धन योग हो गया। थर्ड में कोई प्लैनेट नहीं है, 11th में कोई प्लैनेट नहीं है। करेक्ट। तो हमारे पास टोटल वीनस राहु, वीनस मर्क्यूरी
एंड वीनस जुपिटर, ये 3 धन योग बनते हैं। अब देखते हैं कि जो अगेंस्ट द धन योग है वो कैसे बनते हैं। तो उसमें एक ही बनता है मून एंड वीनस। अब मून जो है कंजंक्शन में है वीनस के, वीनस से आगे है, तो वीनस आके जाकर के मून के पास से मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्पेंड करता है, बहुत स्पेंडिंग इनकी होती होगी पैसे बचाने इनके लिए, एक बहुत बड़ा टास्क होता होगा। तो ये इनके साथ प्रॉब्लम होगी। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, इनके 3 धन योग बनते हैं और एक धन योग स्ट्रॉन्ग नॉन धन योग बनता है। तो मैं बोलूँगा कि इनकी जो धन की स्थिति होगी वो अबव एवरेज होगी। तो अब मैं इनके लिए ये भी बता देता हूँ कि कब कब इनको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब धन योग तो है, अब ये धन योग जब जब एक्टिवेट होंगे तो इनको धन की प्राप्ति होगी। मैं प्रोग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रांजिट से बता रहा हूँ। तो अगर अभी देखा जाए तो ट्रांजिट में स्लेटन यहाँ पर है, तो तकरीबन 2 साल रहेगा, और अभी 2 साल है शायद से। वो ये एक बार पंचांग उठा के देख लेंगे। तो सेटन जब यहाँ पे आएगा और कंजंक्शन करेगा इनके साथ, वीनस के साथ, तो ये वीनस के जितने भी धनी हो गए वो एक्टिवेट कर देगा। तो अब ये बोला जा सकता है कि 2.5 साल 2 साल के बाद ये एक अच्छा वाहन ले सकते हैं, बिकॉज वीनस राहु का कॉम्बिनेशन होगा, सेटन इसके साथ आएगा, तो हो सकता है कि ये वाहन लें और इनका वाहन अच्छा बड़ा वाहन लें, ये भी हो सकता है। अगर ये शादी के लिए ढूंढ रहे हैं तो शादी भी हो सकती है 2 साल 2.5 साल बाद इनकी, मतलब 2.5 साल बाद के बाद फिर जो 2.5 साल होंगे उस बीच में इनकी शादी भी हो सकती है, उसके भी योग बनते हैं। करेक्ट। उसके बाद ये जुपिटर की स्थिति से देख लेते हैं, जुपिटर से भी ये एक्टिवेट होंगे सब। तो जुपिटर अभी यहाँ पर है, तो जुपिटर को अगर धन देना है तो जुपिटर को आना पड़ेगा ये एक वाला साल मई तक, फिर अगला साल मई तक, फिर उसके अगला साल मई तक। तब जुपिटर लियो में होगा, तब जुपिटर जुपिटर वीनस के साथ कंजंक्शन बनाएगा, मतलब के साथ एक कनेक्शन बनाएगा, तब एक अच्छा धन योग इनको मिल सकता है। तो अभी हाल फिलहाल में तो ये है, वह जो धन की स्थिति है वो अबव एवरेज है। इट इज अ डिसेंट हॉरोस्कोप। आई विश दिस पर्सन ऑल द वेरी बेस्ट।